गांव के चौपाल के पास बसी शर्मा हवेली में एक नई बहू आई थी, रश्मि। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल पहुंची, तो घर की मालकिन यानी उसकी सास श्रीमती कमला देवी उसे सिर से पांव तक घूरने लगी। अब भई नई बहू हो और सास उसे जांच परख न करे, ऐसा कैसे हो सकता है। रश्मि घूंघट में, सास जी उसकी ओर देखते हुए, अरे बहू, इतने घूंघट में क्या छुप रही हो? कोई चोरोचक्का थोड़ी है जो तुझे देख लेगा। जी माँ जी। अच्छा, आदर। ये आदर का झोल तो तब दिखेगा जब तू चाय बना के लाएगी। जा जल्दी से दूध वाली चाय बना। जी अभी लाई। रश्मि घबराते हुए रसोई में जाती है। पहली बार ससुराल में बनी चाय पर पूरे घर की किस्मत टिकी होती है। रश्मि चाय लेकर आई। देखो तेरी चाय में स्वाद है या नहीं। अरे राम, यह चाय है कि काढ़ा? इतना मीठा कि मधुमेह हो जाए और ऊपर से इतनी फीकी कि आत्मा सूख जाए। जी माँ जी, आप ही बोली थी कि चाय में मीठा भरपूर होना चाहिए। अब हम बोले तो तूने समझ भी लिया। घर में हमारी इतनी चलती होती तो तेरे ससुर जी रोज देर रात तक गप्पे न हाँकते। रश्मि किचन में खाना बना रही थी, तभी सास आ धमकी। अरे बहू, ये लौकी क्यों बना रही है? जी माँ जी, लौकी हेल्दी होता है न। हेल्दी? बहू, ये ससुराल है, कोई हेल्थ केयर सेंटर नहीं। यहाँ खाने में स्वाद चाहिए, तंदुरुस्ती नहीं। जा आलू पूरी बना। पर माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि बापूजी को तला भुना कम खाने के लिए। अरे ओ बहू, डॉक्टर को अपनी दवा बेचनी है, हमको अपने घर का स्वाद बचाना है। एक दिन सास बहू बाजार गई। देख बहू, कोई फालतू चीज मत उठाना, हमें बस दाल चावल लेना है। जी माँ जी। फिर भी रश्मि एक प्यारा सा सलवार सूट देखने लगी। बहू, ये क्या कर रही है? शादी के बाद नई नई चीजें पहनने का शौक खत्म कर। घर में अनाज ज्यादा जरूरी है, फैशन नहीं। जी माँ जी, जैसे आप हर त्योहार पर नई साड़ी लेती हैं। वो अलग बात है, मैं घर की बड़ी हूँ, मुझे शोभा देता है। अब सास बहू की नोकझोंक में प्यार झलकने लगा था। एक दिन रश्मि का मायके जाने का मन हुआ। माँ जी, मैं 2 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। अच्छा, पर जल्दी आ जाना। माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं फोन करूँगी। फोन वोन छोड़, तुझे मेरी आदत पड़ गई है और मुझे तेरी। जल्दी आ जाना, नहीं तो मेरे सीरियल के किरदार भी अधूरे लगेंगे। यह कहानी बताती है कि सास बहू का रिश्ता चाहे जितना भी टकराव से भरा हो, लेकिन उसमें अपनापन और प्यार भी छुपा होता है। कभी हल्की नोकझोंक, कभी मीठे ताने, तो कभी बिना कहे एक दूसरे की चिंता करना, यही इस रिश्ते की खूबसूरती है।